नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, हमारे साथ जो शख्स हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, युवा चेहरा है। जय सिंह राठौर इनका नाम हुआ। सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहते हैं और ख़ास करके जो लोकतंत्र की सबसे जो छोटी इकाई होती है पंचायत, उसका भी मुद्दा उठाते रहते हैं। इनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले तापमान में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आपका बहुत-बहुत आभार। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि वायरल रहते हैं, जी। ठीक है। देखिए वायरल तो बुखार होता है, हाँ। ठीक है। मैं वायरल ना रहूं तो अच्छा है, नहीं तो मैं लग जाऊंगा। जी। अच्छा, हाँ। तो आपने बहुत सारी चीज़ मैं पहले तो शुभकामना देता हूँ तापमान को जी। और आपका तापमान यूँ ही बढ़ता रहे, तापमान का ग्राफ आगे ऊँचा उठता रहे और सारे चैनलों से आप ज़्यादा तापमान में दिखें, जी। ये शुभकामना मैं देता हूँ। दूसरी बात आपने कही कि पंचायत के प्रतिनिधि हैं जो वार्ड सदस्य, जी। तो वार्ड सदस्यों की मैं लगातार लड़ाई लड़ते आया हूँ। जी। उनके लिए हमेशा धरना प्रदर्शन से सब चीज़ मैं विगत 2021 से इसको कर रहा था और इसका कारण इसका ये भी हमें मिला कि भाई उनका जो सैलरी है जी। 500 से 800 हुआ और आने वाले समय में उनके लिए चूँकि हमारी माँग थी कि जो सबसे छोटे जनप्रतिनिधि हैं ये जी। और इनको ना सम्मान मिलता है जी। और न प्रोत्साहन मिलता है, जी। ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये छोटे जनप्रतिनिधि है, बड़े जनप्रतिनिधि एमपी, एमएलए तो है नहीं, लेकिन जब छोटे जनप्रतिनिधि है तो इनको भी कम से कम सैलरी और पेंशन जी। इनको ही मिलना चाहिए क्योंकि ऊपर ये व्यवस्था है, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसीज़ हैं, उनको ये व्यवस्था है कि सैलरी भी मिल रहा है और जब ये इनका कार्यकाल खत्म हो जा रहा है तो उनको पेंशन मिल रहा है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि पंचायत के प्रतिनिधि भी जो चुनाव लड़के आते हैं, ये भी निर्वाचित होके आते हैं, बड़े क्षेत्र का तो नहीं लेकिन छोटे क्षेत्र का ही ये प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनको भी वही व्यवस्था मिलनी चाहिए क्योंकि देश एक है, संविधान एक है, तो कानून और सुविधाएँ भी सबके लिए एक होनी चाहिए। जी। सीधा सवाल एक और रहेगा, महनार विधानसभा जहाँ तक कि हम जानकारी है कि महनार विधानसभा से आप आते हैं। अभी वर्तमान में विधायिका जो हैं बीना सिंह हैं, रामा सिंह की पत्नी। महनार की जनता, कुछ लोगों से हमें भी बात हुई है, तो आपको लोग चाह रहे हैं कि एक बार महनार से आप चुनाव लड़िए। इस पर क्या कुछ देखिए जनता अगर चाहेगी क्योंकि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव जो है मेरी जनता लड़ेगी, मेरे लोग लड़ेंगे, मेरे भाई लड़ेंगे और मेरे साथ लड़ेंगे। तो मेरे भाई, मेरे लोग अगर मेरे साथ जब चुनाव लड़ेंगे तो मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं उनके आगे नहीं, उनके साथ रहकर काम करना चाहूँगा और मुझे खुशी मिलेगी कि मुझे मेरे क्षेत्र से इतने लोगों का प्रेम मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आने वाले समय में अगर ये चीज़ हुआ, तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव और बड़ी चीज़ें हो जाएँगी हमारे महानार विधानसभा में। तो क्या लगता है कि महनार की अभी जो विधायिका हैं, जितना काम करना चाहिए उन्होंने नहीं किया है और आप युवा चेहरा हैं, अगर महनार की जनता ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव आपको लड़ाती है, तो पहला चुनाव जीतने के बाद क्या काम कीजिएगा? देखिए मेरे महानार में 2 चीज़ें तो सबसे महत्वपूर्ण है, जी। ठीक है? एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है बाढ़ का हुँ। और दूसरा है सुखाड़ का, ठीक है? जी। महानार को आप देखेंगे ना तो एक साइड से गंगा नदी लगती है और एक साइड से वाया नदी है, ठीक है? तो वाया नदी जो है वहाँ पे पानी ही नहीं रहता है। हज़ार बार कितना उसका टेंडर हुआ, उसकी उगाही हुई लेकिन उधर के लोगों को पानी ही नहीं मिल पाता है प्रॉपर। तो उसके जगह से कई बार बहुत सारा जो फसल है वो सुखाड़ में ही चला जाता है, वो नहीं हो पाता है। तो किसानों के लिए मुझे ये सब काम करना है। दूसरा आप देखिएगा कि महानार में जो गंगा नदी है, जी। वहाँ पे प्रॉपर एक बड़ा बाँध बन जाए, तो समझिए कि मेरे 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 जो विधानसभा के लोग हैं, वो इससे बच जाएँगे क्योंकि हर वर्ष कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, किसी का बेटा चला जाता है, किन्हीं का पति चला जाता है, किन्हीं की माँ चली जाती है, मतलब पानी में और कितना दुखदाई वो समय होता है, जब लोग खाने को तरसते हैं, खाना रहने के बावजूद भी खाना नहीं खा पाते हैं। हमारे यहाँ फूस का घर है, वो सब जी। और उन घरों में पानी चला जाता है, तो मतलब हज़ारों लोग प्रभावित होते हैं उससे और मतलब
ये बहुत हृदय विदारक होता है। इस बार तो मैं खुद भी सब जगह घूमा, और जो दलित बस्तियाँ थी और जो अच्छे-अच्छे जो घर भी थे, वहाँ भी लोगों को मतलब व्यवस्था तो मेरे पास सब चीज़ है, लेकिन बनाएँगे कैसे? खाना कहाँ बनाएँगे आप? तो छोटे-छोटे बच्चे बिलख रहे हैं भूख के लिए। सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन बाद में करती है। तो हम ऐसा ही क्यों ना करें कि ऐसी नौबत ही ना आए? हम एक अगर प्रॉपर बांध वहां से लेके आगे पत्थर घाट है, अगर महनार से लेके पत्थर घाट तक अगर हम बांध की व्यवस्था कर दें, तो हमारे महनार विधानसभा में तो बाढ़ आएगा ही नहीं। ठीक है? तो ये चीज के ऊपर मैं काम करूंगा, और मैं विधायक रहूं ना रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको लेके मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी मैं मिलूंगा अभी। ठीक है? दूसरा, हमारे यहाँ एक फैक्ट्री की बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहाँ अगर फैक्ट्री हो जाए ढंग की, इससे पहले मैं सुनता था कि हमारे यहाँ सेल ने बहुत सारी ज़मीन जो है एक्वायर की है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो फैक्ट्री नहीं बन पाई। तो उसके ऊपर भी हम एक बार संशोधन करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि सेल ने यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बनाई। तो अगर सेल ने फैक्ट्री नहीं बनाई, तो कोई ऐसा अलग कोई फैक्ट्री हो, या कोई कंपनी आए जो हमारे महनार में, चूंकि यहाँ पे बहुत स्किल लोग हैं, महनार विधानसभा के अंदर बहुत स्किल लोग हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, तो जो गुजरात, तो जो लोग इतने स्किल लोग हैं, अगर उनके लिए हम यही वो व्यवस्था लाके खड़े कर दें, यहाँ पे अगर फैक्ट्री लगा दें। अब देखिए, एक और विकल्प हमारे यहाँ हो सकता है, शुगर केन, गन्ना। गन्ना भी हमारे यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में होता था। तो अगर जैगरी की छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ भी अगर हम लोग लगा दें, अगर तो वहाँ भी रोजगार के समझिए कि कम से कम तो 50,000 रोजगार तो हम लोग ऐसे जनरेट कर लेंगे। और उसके लिए मेरी स्प्रे इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो चंडीगढ़ की कंपनी है, उससे भी मेरी लगातार बात हो रही है, और अभी वो लोग भूमि का सर्वेक्षण भी कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। ये सब बातें मैं अभी जनता को मैंने बताया नहीं है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली बार बता रहा हूँ कि देखिए, विकास करने के लिए आपकी मंशा होनी चाहिए कि आपका क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है। आप मंशा के साथ आगे बढ़िए, एक अच्छे नियत के साथ आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपका क्षेत्र आगे बढ़ेगा और वहाँ पे विकास होगी। तो मैं अभी ये कर रहा हूँ, भूमि का सर्वेक्षण कर रहे हैं वो लोग, और वो एक जगह एक ज़मीन तलाश कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़मीन मिल जाए। तो हम लोग वहाँ पे उस फैक्ट्री को फिर लगाएँगे। अभी हम लोग ना जैगरी की फैक्ट्री लगाएँगे, और जैगरी के बाद उसी को 2G एथेनॉल है, ठीक है, जो सेकंड जनरेशन एथेनॉल है, तो जो उसका वेस्टेज बचेगा, उससे फिर 2G एथेनॉल प्लांट भी हमारे यहाँ लगेगा। उसके बाद हमारे यहाँ फिशरीज में अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, चूंकि गंगा नदी बगल में है, वहाँ के बहुत मल्लाह भाई लोग हैं जो मतलब रोज मछली मारते हैं, लेकिन उनको ना प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है। अगर फिशरीज में काम करे वो, तो आप समझिए कि हमारे यहाँ से मछली बाहर जाएगी, और मछली के लिए बहुत सारा बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मछली का जो स्केल है, मतलब मछली का जो चोइटा होता है, उसको निकाल के वो फेंक देते हैं लोग। उसको निकाल के उसका एक पाउडर बनता है, उसका नाम है कोलेजिन, जिससे जापान में लोग सुंदर बनते हैं। अब इंडिया में बहुत वो प्रचलन में आ गया है। तो उसका उत्पादन हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। फिश पेलेट्स बन सकता है। ठीक है, फिश का जो बाय प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ जो मछली होती है रेहू, वो सबसे बेस्ट मछली में से एक है। ठीक है, वो उस मछली को अगर हम लोग टिन में पैक करके और उसको प्रोसेसिंग करके अगर इंडिया के बाहर भी भेजे, तो भी उसका बहुत डिमांड हो सकता है, क्योंकि गंगा जी की मछली अपने आप में सबसे स्वादिष्ट कही जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ डेयरी फार्म्स की भी बहुत बड़ा काम हो सकता है, अगर सरकार चूंकि प्रोत्साहन देती है, लेकिन जरूरतमंद लोग तक वो चीज नहीं पहुंच पाता है। आज भी हमारे यहाँ दूध की बहुत स्कार्सिटी हो जाती है। अब देखेंगे, कोई भी पर्व त्योहार हो तो हमेशा दूध की स्कार्सिटी हो जाती है, अच्छे से दूध नहीं मिल पाता है। और हमारे यहाँ इतना वो है, लोग दूध दूध को लेके इतने सजग है, तो दूध के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद जो महिला है, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बना सकते हैं, जहाँ पे लोग आटा 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 बना सकते हैं, सत्तू बना सकते हैं, जहाँ पे पापड़ बना सकते हैं, सब देसी तरीके से। और ये सब विदेशों में अगर निर्यात हो, तो समझिए कि बिहार कहाँ से कहाँ जा सकता है। बिहार जिस चीज के लिए जाना जाता है, सत्तू के लिए जाना जाता है। मैं छोटी सी बात करता हूँ, सत्तू के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ अगर चने की खेती कर दी जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ आधा क्षेत्र तो समझिए कि बालू पे ही है। थोड़ा सा क्षेत्र जो पूरा बालू ही बालू है, क्योंकि गंगा नदी का किनारा का क्षेत्र है। तो वहां पे अगर चने की खेती कर दी जाए और चना प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ लगे, तो
सत्तू में हम लोग नंबर 1 हो सकते हैं। जितना आपने गिनाया है, क्या लगता है ये जो स्थानीय विधायक हैं या सांसद हैं, इनको पता नहीं था या इनको जानकारी नहीं है या इनके सलाहकार कमज़ोर हैं या इनका इच्छा शक्ति नहीं है विकास के लिए? देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि इनकी इच्छा शक्ति है कि नहीं है या इनके पास कैसे सलाहकार हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं जब भी पावर में आया, आऊँगा। हाँ, हाँ। मैं जब भी पावर में आया, हाँ। तो मैं अपने महानार विधानसभा को इंडस्ट्रियल मैं एनुअल हस्बेंड्री में और आप उसके बाद जो एक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाऊंगा, फार्मिंग में रेवोल्यूशन लाऊंगा, फार्मिंग में आपको एनिमल हस्बेंड्री में भी, फिशरीज में भी, और जो हमारे यहाँ समझिए वैशाली हाजीपुर जाना जाता है केला के लिए, जी। ठीक है, केला भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है और उसको भी जो है हम लोग पूरे देश विदेश में अच्छे अच्छे नस्ल के केले को लगा के हम लोग बाहर भेज सकते हैं। तो देखिए करने की इच्छा शक्ति अगर हो तो कुछ भी संभव है, ठीक है, और इच्छा ही शक्ति नहीं हो तो कोई आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब आप देखिएगा कि एक चींटी जो है, छोटी सी चींटी होती है और वो भी हाथी के अंदर चली जाए तो हाथी नीचे गिर जाता है, तो इच्छा शक्ति होती है, बस यही बात है। अच्छा, आप युवा हैं, हाँ। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेना बहुत टफ है। कैसे चुनौती रहेगा टिकट लेने के लिए? देखिए मैं मेरे लिए चुनौती तो मैं नहीं मानता इसको कि मेरे लिए चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेना। जी। चुनौती शायद उस चीज के लिए हो कि हाँ अगर उनको उस गठबंधन में वो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर गठबंधन धर्म के अनुसार वो रहे तो शायद उनको वो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एक बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी को वहां वो सीट मिलती है, पिछली बार जदयू को मिला था। हाँ पिछली बार जदयू को मिला था, तो अ, अगर वो सीट मिलती है और जनता का विश्वास है ही, ठीक है, साथ में नेतागण को भी अगर मुझे विश्वास दिलाना पड़े, मैं तो आपके मन से, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा कि वहाँ जितने कैंडिडेट हैं उनको सर्वे करवा लिया सर्वे भी करवा लिया जाए और बैठ के एक बार डिबेट करवा लिया जाए, पूछ लिया जाए, बात कर लिया जाए कि आपकी बात को सदन में भी रखने वाले लोग है कि नहीं है। कि भाई जीत के तो जाते हैं लेकिन कहाँ है, अपने एमएलए फ्लैट में रहते हैं लोग और सदन में अपने क्षेत्र की एक जनता के बीच नहीं जाते हैं, उसके बाद टूट जाता है। वही बात है ना, यही ये तो कई बार हुआ है, कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं कि जनता जो है नेताओं को भगा रही है, ये सब कर रही है, तो ये सब चीजें भी हुई हैं हमारे यहाँ। हमारा क्षेत्र बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र है, वो एकदम पल में ना जीरो से हीरो लोगों को बना देता है, वो बस देखने की देर है हमारे यहाँ। हमारे अच्छा, यहाँ एक अगला सवाल रहेगा, नेक्स्ट हाँ। सवाल आपसे रहेगा कि विश्व की नंबर 1 पार्टी जी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जब आती है तो कमजोर क्यों पड़ जाती है? अभी तक के एक सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी? देखिए आपको मैं बता दूं, चूंकि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, प्रक्रिया है इसके अंदर, कोई भी व्यक्ति को उठा के सीएम नहीं बना दिया जाएगा। अब और भी पार्टियों को जब देखेंगे, क्या मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में सीएम के उम्मीदवार लायक कोई नहीं है? नहीं 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 नहीं, बहुत लोग हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो जो डिसीजन लेते हैं वो शीर्ष नेतृत्व लेते हैं और सब चीजों को देखने के बाद लोग डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर ये काबिलियत है कि इनको जो है हम लोग नेतृत्व दे सकते हैं, इनको नेतृत्व सौंप सकते हैं। ये सब चीज देखने के बाद होता है। बाकी पार्टियों में क्या है कि बाकी पार्टियों में हाँ हाँ अच्छा ठीक है, आप इसी परिवार के हैं तो आपको हम सीएम बना देंगे, ठीक है। बाकी पार्टियों में परिवारवाद है और इसमें क्या है, इसमें कार्यकर्तावाद है और कार्यकर्तावाद, करोड़ों कार्यकर्ता है, ठीक है, और करोड़ों कार्यकर्ताओं में से किसको उठा के भारतीय जनता पार्टी किसको योग्य मानेगी। आप देख लीजिए, जो दिल्ली का चुनाव देख लीजिए आप, इससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, तो आप देखिए कि जिनका नाम कभी आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब बारीकी से देख रहा था कि भाई कौन बेहतर विकल्प हो सकता है और कौन बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा यही चेहरा होंगे, यही होंगे तो ये हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो योग्य होगा उसी को वो कुर्सी मिलेगी। आप युवा हैं सर, ये बताइए कि विश्व की नंबर 1 पार्टी, मलाल तो रहता होगा ना कि यूपी में सरकार आप लोग बना लिए हैं, मध्य प्रदेश में सरकार, बिहार आते-आते यही प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का कहाँ चुनावी राजनीति चल जाता है? नहीं तो यहाँ नीतीश कुमार को नहीं मानना ही पड़ता है मुख्यमंत्री के नीतीश तौर कुमार जी
आज से एनडीए के साथी नहीं है, श्रद्धेय अटल जी के समय से साथी रहे हैं। तो उसके बाद कितना बार पलटी मारे हैं, कितना बार आए गए? वो कहाँ पलटी मारे, तो वहीं थे वो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मार दी। फिर भारतीय जनता पार्टी कहाँ पलटी मारी? नीतीश कुमार जी तो वहीं थे, ठीक है, और वहीं है, मुख्यमंत्री तो वही है ना। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने बीच में, अब तो खुद ही कहते हैं, आपने तो सुना ही होगा कि हम गड़बड़ हो गया है। भी कब गड़बड़ हो गया? उनके दो चार साथी, जब जब मुख्यमंत्री बोलते हैं ना गड़बड़ हो गया है, जब जब हम लोग को भी धक धक करने लगता है, आपको भी धक धक करने लगता नहीं नहीं होगा नहीं, कि कुछ फिर कुछ से हो सकता है नहीं नहीं, ऐसा भतीजा ऐसा की तरफ न चले जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत मतलब देखिए, पूरा कॉन्फिडेंस में आप लोग हैं एकदम पूरे मुख्यमंत्री के प्रति। कॉन्फिडेंस में है। और 25 फिर से नीतीश, फिर से नीतीश। आई जो नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पे सवाल उठ रहे हैं, इसका क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मानसिक रूप से उनको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, मुझे नहीं लगता। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जितने सहजता और जितने कुशलता से वो आज बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे कोई एक ऐसा नेता दिखा दीजिए आप पिछले 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 20 सालों में, जिन्होंने बिहार को इतनी बेहतर तरीके से समझा है। मैं तो उनके क्षेत्र में भी जाके आया हूँ, क्या बनाया है उन्होंने पूरे बिहार को। आप घूमिए आज बिहार के एक एक गली, एक एक जगहों को घूमिए, जहाँ पे एनडीए के गठबंधन के जो सीटें हैं, जो क्षेत्र है, वहां पे क्या काम हुआ है। ठीक है, अब हाँ, अब जहां पे मान लीजिए सिर्फ एनडीए की सीटों पे काम हुआ है, माने विपक्षी दल के सीटों पे काम नहीं हुआ है। बता रहा हूँ, देखिए, उसको भी मैं बता दूं, वहां भी बहुत काम हुआ है। लेकिन होता क्या है, जो उस क्षेत्र का नेतृत्व करता है, अब मान लीजिए जो सीएम साहब है, अभी आपको पता है वो 5वीं बार उन्होंने यात्रा करी है इस उम्र में भी। ठीक है, उन्होंने 5वीं बार यात्रा की है कि हमारे हमारे पूरे बिहार में सब ठीक है कि नहीं है। हमने जो विजन देखा था, हर घर में नल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हर घर में शौचालय हुआ कि नहीं हुआ, पेड़ पौधे बराबर लगाए गए कि नहीं लगाए गए, हमारी महिला, हमारी बच्ची सशक्त बनी कि नहीं बनी, तो इसके ऊपर भी वो स्वयं घूम के भी देखते हैं। लेकिन देखिए क्या है, भगवान नहीं है ना, भगवान से भी गलतियां होती है, भगवान से भी कई इंसान छूट जाते हैं, जो उनकी, अब देखिएगा कि सब मैं पूरा कर लूं। आप भी बाबा धाम जाते हैं, ठीक है, हजार लोग कांवर लेके बाबा धाम जाते हैं, सबकी सबका पूरा हो जाता है? नहीं, कुछ कोई ना कोई छूट ही जाता है ना? किसी न किसी का जो मन्नत है, या किसी न किसी का जो चीज है, वो छूट ही जाता है। तो देखिए, इंसान है, उनको जो बताते हैं, जहाँ के लोग कि हाँ भाई यहाँ ये चीजें हैं, उसको वो तुरंत कराते हैं। और आप देखिए ना, पटना के इर्द गिर्द जहाँ आराम से कोई आ जा सकता है, पटना के इर्द गिर्द क्या विकास हुआ है। अब मरीन ड्राइव जाके देखिए ना, लगेगा कि आप बॉम्बे में आ गए हैं। आपको भी लगता होगा कि क्या लगता है 12-1 बजे, पहले तो लोग 7 बजे के बाद खुलेआम तो क्राइम भी हो रहा है सर। नहीं 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 नहीं, खुला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे बिहार में अब जितना क्राइम लगाम में है, ये कभी नहीं था। बिहार लगाम में है। हाँ, कभी नहीं था। बिहार में जितना क्राइम लगाम में है, ये कभी भी नहीं था। ये पहले का बिहार देखिए और अब का बिहार देखिए। आज कोई भी बच्ची आराम से घर से निकल जाती है रात में। आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ओला, उबर, जोमेटो, ब्लिंकिट, अब 10 मिनट में आइए तो घर में आपके सामान मिल जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा आपके घर में व्यवस्थाएं मिल रही हैं। तो ये तो काम है ना, समझ रहे हैं? एक से एक यहाँ पे चीजें आ रही हैं। तो बिहार के अंदर बहुत काम हो रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीजें मुझे लगता है जो विपक्ष के नेता बैठते होंगे और आपस में कभी बात करते होंगे, तो वो भी कहते होंगे कि क्या मुख्यमंत्री है भाई, इन्होंने जितना काम कर दिया अपने कार्यकाल में, ऐसा किसी ने नहीं किया। लेकिन जब हम पुराना स्टेटमेंट को आपको सुनाएंगे सम्राट चौधरी का, तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा था जब विपक्ष में थे कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। क्या कहिएगा, जब आप लोग सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो नीतीश का गुणगान, विपक्ष में जाते हैं तो नीतीश का सम्मान? देखिए, ऐसे कोई स्टेटमेंट को तो मैंने सुना ही नहीं कि जो इस तरीके की कोई बात कह रही हो। तो ये इस स्टेटमेंट की तो कोई मैं पुष्टि नहीं करता, क्योंकि मैंने सुना नहीं। ठीक है, और नहीं, हम सुनवा देंगे। देखिए अभी क्या है, अभी एक तरह के 1000 तरीके के ऐप आ गए हैं, ठीक है, एआई आ गया है। अभी किसी की आवाज लेके अभी तो एक ऐप आ गया है कि हम आप बैठे हैं और वो ऐप से बना देता है, कोई किसी को किस कर लेता है। विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरह देश की महिलाओं को जिस तरह अपमानित करने का काम किया, उसी तरह आज दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, स्पष्ट झलकता है कि इनके मेडिकल जांच की जरूरत है। कोई दूसरा कुछ नहीं झलक रहा है।
बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरा है नीतीश कुमार जी। और आदरणीय नीतीश बाबू से बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप बीमार हैं आराम कीजिए। ये बताइए कि आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने विकास किया, तो हाल ही फिलहाल में सर्वे आया, सी वोटर का सर्वे। सी वोटर का सर्वे को आप लोग मानते हैं? देखिए, इसमें आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं ये बताइए। आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं मुझे ये बताइए। लोकप्रियता की हम बात कर रहे हैं। लोकप्रियता जिस प्रकार सी वोटर का सर्वे हुआ था, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे चुनना था जनता के बीच में, सबसे लोकप्रियता में जिस तेजस्वी को आप लोग पानी पी करके कोसते हैं, वही तेजस्वी नंबर 1 पे है। दूसरा नंबर पे आपका नीतीश कुमार है 18%, 41%, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी। देखिए, ये सर्वे जो है जी, सर्वे से आप ये नहीं आंक सकते हैं कि किसको कितना वोट जाएगा, ठीक है। तो सर्वे से ही तो आप लोग खुश थे ना, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। तो हुआ ना, पर क्या हुआ? वो हुआ ना, 400 पार उसे क्या मतलब है? नहीं अटक, अब 400 पार भाई। आज बैसाखी की सरकार आ गई, कहाँ बैसाखी सरकार है? हम लोग ने क्या कहिएगा, हम चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन अपना वापस ले लेते हैं तो क्या मोदी जी सरकार हमारे नहीं, हमारे साथ ही मिलकर ना चुनाव लड़े हैं। वो हमारी गठबंधन ही की सरकार आई है ना, कोई बाहरी से थोड़ी हम लोग क्या कहते हैं समर्थन मांग के सरकार बनाया है। हमारी तो गठबंधन की ही सरकार आई है, ठीक है। अब नारा क्या बनता है, देखिए चुनाव में नारे लगते हैं, ठीक है, लेकिन नारा तो सत्य पे है ना। आज हमारी सरकार है, सबसे बड़ी बात है अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार तो ही है ना। वो 400 पार हो कि 800 पार, उसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई और नहीं है। फर्क यहाँ है, ठीक है। नारों में बात नहीं है, बात जो है कि भाई हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो है, आज भी है। और दूसरी बात आपने अभी कही कि ये सर्वे हुआ, तो सर्वे तो होते रहेंगे। देखिए, जब वोटर वोट करेंगे ना, उसको असली सर्वे मानिए। ये सर्वे दुनिया जहान, इस पे एकदम विश्वास मत करिए, विश्वास उस पे करिए जो हो रहा है और जो होगा। तो वो चुनाव बताएगा कि किसको जनता देखना चाहती है। क्या इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है, क्या मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर मुंबई वाला हाल हो जाएगा, महाराष्ट्र वाला? नहीं, ऐसा कोई, देखिए ये सब भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है बहुत शातिर पार्टी है, कब किसको सल्टाना है वो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं देखिए, मैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखती है, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है, ठीक है। और जिसको जितना हिस्सा हक देना चाहिए हमारी पार्टी उनको देती है, जिसको जितना सम्मान देना चाहिए हमारी पार्टी देती है और देती रहेगी। समझे, सबको आगे बढ़ाती है, सबको बढ़ाने का काम करती है पार्टी। ऐसा कोई भी आप पार्टी देख लीजिए, वो उसमें ये चरित्र, ये गुण नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है। और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा। मैं तो एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ, ये मैं कही। नीतीश मजबूरी है कि जरूरी है? वो जरूरी भी है, एकदम जरूरी है। जब साथी है, अगर कोई साथी हमारे साथ है तो वो तो जरूरी ही है ना, और अंत तक जरूरी है। अगर कोई साथी हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो व्यक्ति जरूरी है। तो माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में अभी सीएम के योग्य कोई नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सीएम की योग्य है कि नहीं है, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा, ये बताइए मुझे। ये डिसाइड तो की नंबर 1 पार्टी है, तो मैं तो उस यहाँ आने के बाद सरेंडर हो जाती है। नहीं, एकदम सरेंडर नहीं है। यहाँ पे देखिए, सरकार में है, सरकार में है और मजबूत तरीके से सरकार में है। अभी देख लीजिए ना, अभी की जितने मंत्री हैं हमारे यहाँ, जितनी व्यवस्थाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो अभी कहाँ कोई पार्टी कर पा रही है। तो ये नहीं है, हम लोग ना सरेंडर हुए थे ना सरेंडर हैं। हम लोग बेहतरीन तरीके से काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है ना? बहुत बढ़िया, ऑल इज वेल है, एकदम वेल है, गड़बड़ ना होगा, सवाल ही नहीं है। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? ये गड़बड़ होगा क्यों? आप चाहते कि गड़बड़ हो? हम क्या चाहते? अगर आप चाहते हैं गड़बड़ हो तो पता है अगर आप चाहते हैं गड़बड़ हो, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं। आप अगर चाहते हैं गड़बड़ हो तो पता चलेगा ये महबूब छीन लेगा उन्हें, समझे।
इतना फिर क्राइम बढ़ जाएगा, कहेगा कि बाप रे भाई क्या ही हो गया शाम की व्यवस्था। आपका मोबाइल और माइक छीन के ये जदयू और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को क्यों डराती है? 2005 के पहले की बात कर लेते हैं। नहीं, एक बात बताइए आप, माइकवा छीन लेगा। हम आपको बताते हैं, वो कहानी सुना देते हैं, क्योंकि अब क्या है, तो एक मेढक था, एक बिच्छू था, ठीक है। तो मेढक को ना नदी पार करना था, तो बिच्छू बोला भाई हमको भी ले चलो यार। तो मेढक ने कहा कि देखो यार तुम्हारा हमें वो कहानी सुना है, तुम बार बार जो है पंडित जी को तुम अथी डंक मार देता था, हम न ले जाएंगे तो हमरो मार देगा। बोला पागल, पहले का बात था, उस सतयुग का बात था, ये कलयुग है, हम बदल गए हैं, अब हम डंक उक नहीं मारते हैं, हम बहुत आराम से रहेंगे, हमको पार करा दो भाई, हम इधर भूखे मर जाएंगे, ठीक है। तो बोला अच्छा ठीक है चलिए। तो मेढक के जो है पीठ पे बिच्छू बैठ गया। अब मेढक बेचारा जाने लगा, जैसे ही मेढक बीच में गया, पट से जो है बिच्छी डंक मार दिया। बोला रे चीटिंग कर दिया रे तू, अब तो हमको तो तुम मार दिया, अब तो हम मर जाएंगे, हम डूब जाएंगे। बोला क्या करेगा भाई, ये तो मेरा चरित्र है। तो चरित्र है, तो कहते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, वो कैसे बदलेगा, वो तो चरित्र है। ये अटैक आरजेडी पे है क्या? आपने अभी जो कहा, मैं नहीं, आपने जो बात कही मैंने वो बात कही आपको, ये तो चरित्र है, चरित्र को कैसे छोड़ देगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए जानी जाती है, देश की रक्षा के लिए जानी जाती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो वैसे ही बाकी सब आरजेडी, तो आपको पता है कि आरजेडी किस चीज के लिए जानी जाती है? आप ही बता दो। नहीं, आप नहीं, ये तो देखिए, ये तो आपको पता होना चाहिए, आप पत्रकार महोदय हैं, हम लोग को कहाँ से इतना, हम तो उस पार्टियों में नहीं है, हम तो अपना। अच्छा आप ये बताइए, मेरे घर में क्या क्या है वो मुझे पता होगा ना, कि आपके घर में क्या है वो मुझे कैसे पता होगा, है कि नहीं? तो ये आरजेडी के नेताओं से पूछे कि आरजेडी के नेताओं का, कि आरजेडी किस चीज के लिए जानी जाती है, आरजेडी में खास ऐसा दो क्या चीज है जो आरजेडी को बहुत खास बनाती है ना? तो एक आएगा जातिवादी, दूसरा आएगा गुंडावादी। ए टू जेड की बात कर रहे हैं? कहाँ ए टू जेड है उसमें? क्या ए टू जेड? कोई ए टू जेड नहीं है, ये सब सिर्फ जुमला है, कहने की बात है। मुझे नहीं लगता कि क्या अभी लगता है तेजस्वी को अभी बनवास और झेलना पड़ेगा? अरे मस्त, इतने बड़े घर में रह रहे हैं, कहाँ बनवास है महाराज, इतना अच्छा सा घर है उनका। बनवास बोल रहे हैं? राजनीति में कोई बनवास नहीं होता है, राजनीति में सत्ता और संघर्ष होता है। आप अगर ढंग से काम करेंगे तो जनता आपको चुनेगी, ढंग से आप काम नहीं करेंगे, आप बार बार वही सब चीजें करेंगे, तो जनता आपको कभी नहीं चुनेगी। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले अभी समय में, कई समय में उनका कोई चांस है। नीतीश जी का सचमुच में स्वास्थ्य ठीक है? बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। आप तो देख ही रहे होंगे, हर जगह जाते हैं, सब जगह कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप भी देख रहे होंगे जिस प्रकार का हरकत कहाँ कुछ है, क्या हरकत है? के साथ कभी राष्ट्रीय गान पे आपने देखिए राष्ट्रीय गान पे बात आएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए राष्ट्रीय गान की बात हम ना ही करें तो बेहतर है। और दूसरा, आपने अभी बात कही महिलाओं की, तो महिलाओं को जितना सम्मान हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो किसी ने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ, दूसरे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को तिरस्कार करने का कार्य किया है, सम्मान देने का काम नहीं किया है। सम्मान देने का काम सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। चलिए, सम्मान देने का काम सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। इन्होंने साफ शब्दों में यह भी कह दिया है कि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व करेगी। जहां तक है, महनार की जनता को इन्होंने साफ शब्दों में एक संदेश दिया, जो कि हमारे वीडियो के माध्यम से महनार की जनता और पूरे बिहार की जनता देख सकती है। इनका साफ शब्दों में विजन है, युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, अच्छा बोलते हैं, और कहीं ना कहीं जो अभी महनार के जो विधायिका हैं उनको भी इन्होंने संदेश देने का काम किया है कि आपके सलाहकार कौन है, किस प्रकार के क्या है, अगर एक विधायक चाहे तो अपने क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हो, इन्होंने साफ शब्दों में गिनाने का काम किया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से यह कहीं ना कहीं यह भरोसा करते हैं कि इन्हें महनार की जनता, अगर खास करके ये जो सीट है जदयू का सीट है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास यह सीट आती है तो अगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें चुनाव लड़ाती है तो बिल्कुल ही इस बार ये चुनाव जीतेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।